नमस्कार। और बात करते हैं ज्योग्राफी में आगे। विश्व के औद्योगिक प्रदेश, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन जो है उनकी बात करेंगे। आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं। प्रश्न यहाँ से बनेगा, तो जरूर बनेगा। या तो जापान का पूछा जाता, अमेरिका का पूछा जाता, फिक्स से प्रश्न यहाँ से। तो देखिएगा, उत्तरी अमेरिका में मिसिसोरी, मिसिसिपी, ये नदियाँ हैं, इनके नदी के मुहाने अपलेसन घाटियाँ, पश्चिमी जॉर्जिया, उत्तरी मध्य, और ये हो गया उत्तरी मध्य अल्बामा, पर्वतीय पठारी भाग तथा कनाडा के पूर्वी भाग शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन से न्यू इंग्लैंड, मध्य अंड महासागर का तटीय प्रदेश, दक्षिण अपलेशन प्रदेश, न्यूयॉर्क राज्य का प्रदेश, कनाडा, सेंट लॉरेंस घाटी कनाडा में, दक्षिण ओंटारियो में, ठीक है। यूरोप में बात करें, मध्य पोलैंड, पो नदी, उत्तरी सागर तटवर्ती प्रदेश, प्लेकॉर्न एवं एम्स्टर्डम, भूमध्य सागरीय प्रदेश। रबर औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो सांब्रे कैंपाइन, ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश, लॉरेन सागर, ठीक है। लॉरेन सागर की बात करें, लॉरेन सागर। अब आता है अगले रूसी फेडरेशन में देखें तो यूक्रेन मध्य औद्योगिक प्रदेश, यूक्रेन औद्योगिक प्रदेश, काला सागर तटीय प्रदेश। जापान औद्योगिक प्रदेश की बात करें, जापान औद्योगिक प्रदेश, जापान में कौन कौन से याद रखना, क्वांटो मैदान, किमी प्रदेश, नगोया और किताक्यूसु। तो कौन कौन से हैं, क्वांटो मैदान, किमी प्रदेश, नगोया, किताक्यूसु, ठीक है, याद रहेगा। अब है चीन के औद्योगिक प्रदेशों की बात करें तो दक्षिण मंचूरिया, ठीक है, उत्तरी चीन औद्योगिक प्रदेश, यांगटी शिकांग काठी प्रदेश, कैंटन औद्योगिक प्रदेश और हांगकांग का हो गया, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका की बात करें, रियो डी जेनेरो, देखो रियो डी कैनेट और सायो पोलो के बीच हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। कोलंबिया का पटार हो गया, बोगोटो काली मेडलिन हो गया। अफ्रीका में बात करें, अफ्रीका में जिम्बाब्वे, मिस्र, अल्जीरिया, मोरक्को। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया प्रदेश, ठीक है ना, विक्टोरिया प्रांत हो गया, और न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, मेलबर्न। अगला है परिवहन और व्यापार की बात करें, परिवहन और व्यापार के संदर्भ में बात करें, कुछ शॉर्ट में देखें। स्थानीय पारस्परिक अनौनिक क्रिया सिद्धांत, मॉडल एडवर्ड वुडमैन, ठीक है ना। स्थानीय पारस्परिक अनौनिक क्रिया के सिद्धांत मॉडल एडवर्ड वुडमैन का है। इसमें 3 अवधारणाएं हैं, 1950 3 अवधारणाएं, ठीक है। कौन कौन सी, हस्तक्षेप की अवस्था हो जाएगी, हस्तांतरणीय और पूरकता पर विचार, इससे संदर्भ में बात है। स्थानों के बीच, 2 स्थानों के बीच बेहतर परिवहन, कभी कभी पारस्परिक क्षेत्रीय संपर्क पैटर्न में बदला जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। और कम कीमत और समय की बचत ऐसी प्रक्रिया के लिए प्रेरित करती है। माइकल एलियट हस्ट के स्थानीय पारस्परिक अनौनिक क्रिया का सिद्धांत की बात करें, आर्थिक भूगोल होता है ये, और आर्थिक व्यवहार तथा शहरी अधिवास लेख, ठीक है ना। इसके साथ ही परिवहन और जनसंख्या, भूमि उपयोग और यातायात के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। आधुनिक बड़े छोटे शहर की तुलना में अधिक आंतरिक तथा बाह्य संपर्क स्थापित कर नेटवर्क या परिवहन जो परिवहन जाल का विकास करते हैं। स्पर्शकर्ता और संबद्धता से देखो, तो संपर्ककर्ता हो गया और संबद्धता हो गया। ये दोनों के संपर्क की स्थिति गंतव्य तक पहुंचने वाले स्थानों की विभिन्न मार्गों से जुड़े होने के साथ उसके, ठीक है ना, उसके घटकों को भी क्या करती है, उल्लेखित करता है। अतः अच्छे और मजबूती के साथ संपर्क स्थापित करने हेतु नेटवर्क के विभिन्न संदर्भों का अध्ययन आवश्यक होता है। फिट्जगेराल्ड की बात करें, नेटवर्क की विशेषताओं को सामाजिक आर्थिक प्रणाली के कुछ स्थानिक पहलुओं को प्रतिबंधित करने के लिए माना जा सकता है। समानता के मापक एवं सूचकांक, नेटवर्क कनेक्टिविटी
की नोड्स के बीच, देखो कि नेटवर्क कनेक्टिविटी के नोड्स के बीच लिंक की पूर्णता की डिग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है और इस डिग्री में सभी जोड़े के जोड़ आपस में जोड़े होते हैं। कांस्की 1963 परिवहन नेटवर्क की संरचना का अध्ययन किया और इन्होंने नेटवर्क की कनेक्टिविटी को मापने के लिए वर्णनात्मक सूचकांक को विकसित किया। वर्णनात्मक सूचकांक, प्रमुख सूचकांक बीटा, गामा, अल्फा इंडेक्स और साइक्लोमेटिज्म। बीटा इंडेक्स की बात करें, बीटा इंडेक्स की बात करें, बीटा इंडेक्स का 0.0 से लेकर 1.0 के पास के होता है। इसमें जब अच्छी तरह के नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है तब ये मान 1 या इससे अधिक होता है। बीटा का मान नेटवर्क की संरचना या कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है। इसका मान 0 तब होता है जब नेटवर्क पर कोई किनारा नहीं होता। जब सर्किट के साथ किसी भी नेटवर्क संरचना का मूल्य हमेशा 1 के बराबर होता है। जटिल संरचना एवं सर्किट वाले नेटवर्क के लिए बीटा का मान 1 से अधिक होता है। अल्फा इंडेक्स नेटवर्क कनेक्टिविटी के सबसे उपयोगी उपायों में से एक है। अल्फा बराबर e माइनस वी प्लस में 1 डिवाइड बाई 2v माइनस 5। अल्फा इंडेक्स का परास 0 से 1 के मध्य होता है, ठीक है। और नेटवर्क में कनेक्टिविटी की डिग्री जितनी ही अधिक होगी सूचकांक उतना ही अधिक होगा। गामा इंडेक्स, गामा किसी दिए गए परिवहन में नेटवर्क के किनारों और कोनों के बीच का अनुपात होता है। एक गियर लाइन जो लाइनर ग्राफ है, ठीक है, एक गियर प्लानर ग्राफ के लिए गामा सूचकांक का निर्धारण उस प्रकार किया जाता है। किस प्रकार? गामा बराबर ई अपोन में 3 कोष्टक v माइनस 2। गामा इंडेक्स के लिए संख्यात्मक मान 0 से 1 के बीच होता है। साइक्लोमेटिक नंबर, इसके अंतर्गत एक कनेक्टेड नेटवर्क में सर्किट संख्या ओमर्न की संख्या के बराबर होती है। अगला है अभिगम्यता। किसी भी स्थान पर पहुंचने की सुलभता जाल के विभिन्न केंद्रों से एक केंद्र तक संयोजन की उपस्थिति अनुपस्थिति उसकी अभिगम्यता को निश्चित करती है। संरचनात्मक या गुणात्मक। ये संयोजन अवयव से संबंधित होती है, अर्थात केंद्र का संयोजन अन्य केंद्रों से मिलकर होता है। मात्रात्मक, कितनी यात्री, कितना माल, कितने वाहन तथा उनका वहन, ठीक है, इसके संदर्भ में इनका वहन देखा जाता है। समुद्री बंदरगाह हम देखें। ओंत्रोपतन क्या होता है? ओंत्रोपतन ऐसे पतन के माध्यम से किसी एक देश के माल को दूसरे देश तक भेजने कार्य संपन्न होता है, जैसे कि सिंगापुर बतौर उदाहरण के तौर पर। पोर्ट ऑफ कॉल की बात करें, ऐसे पतन जहां जहाज लंबे समुद्री मार्ग यात्रा के दौरान ईंधन, पानी, भोजन के लिए रुकते हैं, जैसे लंदन वगैरह, ठीक है ना। अगला है अवयव की बात करें। अभिगम्यता अवयव, सकल केंद्र अभिगम्यता से अर्थात यदि अवयव को विभिन्न केंद्रों v के बीच अप्रत्येक संयोजन आलेखित करने वाली समस्त अन्य अवयव के साथ योग करें तो जाल के समस्त केंद्रों के बीच प्रत्येक संयोजन प्राप्त हो जाते हैं। न्यूनतम पथ अवयव, न्यूनतम पथ अवयव, न्यूनतम पथ अवयव, न्यूनतम पथ अवयव, ठीक है ना। सिंबल ने स्थान युग्मों के मध्य उनकी गम्यता के लिए उनके बीच की दूरी का प्रयोग किया है। इसी कारण इससे ही अवयव कहते हैं। इस विधि के द्वारा केंद्र युग्मों की प्रकोष्ठों में कुल मार्गों की संख्या न दर्शाकर उनके बीच न्यूनतम पथ पर दूरी अंकित की जाती है। एसोसिएट क्रमांक, ठीक है, और कॉनिंग सूचकांक की बात करें। परिवहन जाल में केंद्र V विशेष और उस जाल में स्थित
अन्य केंद्रों के बीच की पथ दूरी को उस केंद्र विशेष का एसोसिएट क्रमांक कहते हैं। जिस केंद्र का एसोसिएट क्रमांक जितना कम होता है उतना ही अधिक गम्य होता है, जितना कम होता है उतना ही अधिक गम्य होता है। सिंबल सूचकांक जिस केंद्र का जितना कम होगा वो केंद्र उतना ही अधिक गम्य होगा, उतना ही अधिक गम्य होगा। सिंबल द्वारा प्रतिपादित इस सूचकांक में घातांक अवयव में आने वाली अतिरिक्तताओं को हटा दिया गया है। फलतः ये अधिगमता मूल्यांकन का एक व्यवहारिक सूचकांक है। अब प्रसरण या फैलाव सूचकांक की बात करें, किसी भी परिवहन में केंद्रों की स्थानिक व्यवस्था को अभिव्यक्त करता है। स्थानीय प्रभाव मॉडल की बात करें कि स्थानिक मॉडल अर्थशास्त्र में किसी भी एकाधिकार प्रतियोगिता मॉडल को निरूपित करता है, जो विशेष रूप से बात करें समान, बाह्य, असमान और उनके स्थानों के लिए उपभोक्ता की प्राथमिकता को दर्शाता है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल की बात करें, गुरुत्व मॉडल का मूल सिद्धांत ये होता है कि किसी एक आर्थिक शक्ति का किसी स्थान विशेष पर प्रभाव उस शक्ति के साइज से धनात्मक अनुपातिक होता है और दो स्थानों यानी प्रभावित हो जहां से ऐसी शक्ति से उत्पन्न होती है बीच की दूरी से नकारात्मक अनुपातिक होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक केंद्र से निर्यात किए जा रहे माल और सेवा की मात्रा में कमी आती जाती है। दूसरा, निर्यात की राशि का अक्सर बंदरगाह के आकार के साथ धनात्मक संबंध हो जाता है। आकार बड़ा हो तो निर्यात भी अधिक होगा। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण मॉडल की संकल्पना WJ राइट 1929, J.K. Ziff 1947, A. एडवर्ड 1929। WJ राइसी ने सर्वप्रथम परचून व्यापार गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की संकल्पना न्यूटन के सिद्धांत के आधार पर की थी। व्यापार की बात करें, हैबलर आंतरिक या गृह व्यापार का अर्थ सामान्यतः उस क्षेत्र के भीतर के व्यापार से है जिसकी समृद्धि में उस देश की सरकार की रुचि रहती है, तो वो क्षेत्र उस सरकार की सीमा के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा? रिकार्डो द्वारा। इनके अनुसार व्यापार के लिए दो देशों के मध्य उत्पादन के कारणों की भिन्नता होनी आवश्यक है। दोनों देशों के प्राकृतिक संसाधन, श्रम, पूंजी आदि के में अंतर होने पर विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में सापेक्ष लाभ या हानि होती है। एक देश को किसी वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ होने पर ही वो उस देश को अन्य देशों का निर्यात करता है। हेक्स्चर-ओहलिन का सिद्धांत स्वीडिश है। बहुकारक उपागम के आधार पर व्यापार को सभी बाधाओं से मुक्त माना और सभी प्रदेशों में उत्पादन कार्य समरूप हैं और उनका लाभ स्तर है। वस्तु प्रदेशों में उत्पादन कार्य समरूप हैं तथा उनका लाभ स्तर है। वस्तु तथा कार्य के बाजारों में शुद्ध स्पर्धा विद्यमान है। प्रत्येक प्रदेश के उत्पादन के कारण ही प्राप्यता स्तर है और आपूर्ति अप्रत्याशित है। एक देश को केवल उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में विशेषीकरण करना चाहिए जिन्हें कम से कम साधनों में उत्पादित किया जा सकता है तथा उस अपने विशिष्ट उत्पादों का निर्यात कर वे वस्तुएं प्राप्त करनी चाहिए जिनका उत्पादन करने के लिए वे असमर्थ हैं। व्यापार न केवल लाभपूर्ण होता है अपितु व्यापार विकसित होने पर श्रम की दरें घटती जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार मूल व्यापार वांछनीय तथा श्रमिकों के स्थानांतरण लगे प्रतिबंधों की भरपाई हो सकेगी। WTO 21 दिसंबर 1994 स्थापना, गेट समाप्त हो जाता है 21 दिसंबर 1994 को गेट समाप्त हो जाता है और 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होती है। जेनेवा 164 सदस्य, अफगानिस्तान 2015 में और इसके स्थान पर गेट 1948 में जेनेवा में। डंकल ड्राफ्ट सर्वमान्य प्रस्ताव है। इसमें बात करें 15 सितंबर 1993 को 157 देश इस पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर
करते हैं। सेवा व्यापार को दायरे से बाहर रखा गया। बौद्धिक संपदा अधिकार और अधिकारों के संरक्षण हेतु वर्ष 1999 पैटर्न अधिनियम पारित किया गया। नए पैटर्न अधिनियम 2005 उत्पाद पैटर्न अपनाने की व्यवस्था की गई। 1977 से आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाना प्रारंभ कर अनंत पूर्व समाप्त। ठीक है ना। प्रारंभिक विविधता के सिद्धांतों की बात करें, केंद्रीय परिसर सिद्धांत जॉन फ्रीडमैन का, आगे देखते हैं।